नए विधानसभा भवन में कल से छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन पर चर्चा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विजन को बताया मील का पत्थर। समृद्ध, सशक्त और साथ ही साथ बढ़ते छत्तीसगढ़ की तस्वीर आएगी सामने। बस्तर ओलंपिक 2025 का आज भव्य समापन समारोह में अमित शाह और वाईचुंग भूटिया रहे मौजूद। 700 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली युवाओं ने लिया भाग। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला। सुशील आनंद शुक्ल ने सरकार को बताया पूरी तरह विफल। मोदी की गारंटी के बाद पूरे न होने का आरोप। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और भविष्य की दिशा और रूपरेखा तय करने के लिए कल से नए विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन पर गहन चर्चा शुरू होनी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये विजन दस्तावेज प्रदेश को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में सरकार ने हर वर्ग के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है और आने वाले वर्षों में विकास की गति और तेज होगी। कल का दिन भी ऐतिहासिक होने वाला है जब रविवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का शुभारंभ अपने स्वयं के नए भवन में विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर विजन 2047 पर गहन चर्चा होगी और हम सब मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से संसद में वंदे मातरम चर्चा इस बात की हुई है, वंदे मातरम पर लोकसभा के तर्ज पर चर्चा हो। वंदे मातरम के 1 साल पूरा होने वाला है और देश की आजादी में जो महत्व वंदे मातरम का रहा है, कैसे हमारे जवानों ने वंदे मातरम कहकर देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा और इसलिए वंदे मातरम पर जिस प्रकार से चर्चा लोकसभा में हुई है, आज की पीढ़ी को वंदे मातरम के महत्व पता चला है। वहीं बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन कार्यक्रम जगदलपुर के स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाईचुंग भूटिया विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर बस्तर सहित पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उनका स्पोर्ट्स होता है, वो जो नक्सल पीड़ित हैं उनका स्पोर्ट्स होता है, एक नॉर्मल स्पोर्ट्स भी होता है। 700 से अधिक पुनर्वासित नक्सलियों ने, युवाओं ने इस बार बस्तर ओलंपिक में भाग लिया है। ये बड़ी घटना है, बड़ा चीज है। विगत वर्ष में 1,65,000 पंजीयन हुए थे, इस बार 3,91,000 पंजीयन के साथ बस्तर की युवाओं ने इसमें भाग लिया है। बस्तर ओलंपिक की पूर्णता का आज दिन है। आज अमित शाह जी हम सबके साथ वहाँ जगदलपुर के उस स्टेडियम में उपस्थित। सर, वंदे मातरम पर चर्चा होगी, संसद की निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का है, परंतु मैं सोचता हूँ कि ऐसी चर्चा तो होनी ही चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने मोदी की भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपनी सरकार की झूठी यशोगान कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हकीकत यह है कि पिछले 2 साल में उन्होंने मोदी की गारंटी के नाम पे एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। महतारी वंदन के नाम पे 1.25 करोड़ महिलाओं को पैसा देना था, आधी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। किसानों का पूरा धान नहीं खरीद रहे हैं, 500 में सिलेंडर नहीं मिला। अभी तक 40,000 युवाओं को रोजगार मिलना था, वो नहीं मिला। बिजली बिल के दाम दुगने कर दिए गए हैं। 400 बिजली बिल की जो छूट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। हर मोर्चे में जो है सरकार असफल साबित हुई। मुख्यमंत्री जी किस बात का गुणगान कर रहे थे? मुख्यमंत्री जी का आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनकी सरकार में किस प्रकार से कानून व्यवस्था के नाम पे 4 एसपी को हटाना पड़ गया, एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई।
एसआईआर मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दुर्योधन कहे जाने पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच इस बयान पर अब रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कड़ा रुख सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति के नाम पर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर भाषा की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। सहयोग करना चाहिए और इस भाषा का उपयोग वही कर सकती हैं और एसआईआर में तो वो खुद शामिल हो गई हैं, खुद उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा है और जनता से उसका बहिष्कार का आग्रह कर रही हैं। एक तरफ मतदाता सूची का पवित्रीकरण और शुद्धता का काम चल रहा है, उसमें बंगाल की सरकार को जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रही है, उसको सहयोग करना चाहिए। और एसआईआर जो हमारे देश के चुनाव की निष्पक्षता का प्रमाण है उसको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कर वो राष्ट्रीय काम में बाधा उत्पन्न कर। बिहार के चुनाव में एसआईआर होने के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अब मुझे लगता है कि बुझे हुए तीर चलाने की कोशिश कर रही है। जो बिहार की हार है उसको ठीक। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 14 दिसंबर को प्रस्तावित विजन 2047 पर चर्चा को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने घोषणा की है कि उस दिन ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही ध्यान आकर्षण, केवल विजन 2047 पर चर्चा रखी गई है। इसी के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा की कार्रवाई का पूरी तरह बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चरणदास महंत ने कहा कि विजन 2047 के नाम पर सरकार जनता को दूरबीन दिखा रही है। 14 तारीख को विधानसभा में न तो प्रश्न उत्तर होंगे, न ध्यानाकर्षण होगा, न स्थगन होगा और एकमात्र विजन 2047 पे चर्चा होनी है। उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है, मैंने अभी आपके सामने बता रहा हूँ हमारे साथियों को, कि हम 14 तारीख के विधानसभा का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। हम में से कोई विधानसभा उस दिन नहीं जाएगा। क्योंकि जिस ढंग से विजन 2047 यहाँ प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ है, उसमें सिवाय झूठ बोलने का, सिवाय मुंगेरी लाल के सपने देखने का और ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के आम गरीबों को, आम किसानों को, बेरोजगारों को। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल पूरे होने पर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि सरकार महज 2 साल में ही जनता को पूरी तरह निराश करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के नाम पर सत्ता में आई और सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही। कोई सरकार 2 साल के ही अल्प समय में पूरी तरीके से जनता को निराश कर सकती है, अलोकप्रिय हो सकती है, उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार ने 2 साल में जो वादे करके सरकार में आई थी मोदी की गारंटी के नाम पर, उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। महिलाओं से वादा किया था महतारी बंधन देने का, 1.25 करोड़ महिलाओं को दिया, 65 लाख महिलाओं। किसानों से वादा किया था 21 कुंटल धान खरीदी करने का, आज भी चले जाइए 15-16 कुंटल ज्यादा खरीदी नहीं हुई, एक मुश्त भुगतान नहीं हो रहा। युवाओं से वादा किया था 1 लाख नौकरी देने का, 2 साल में 40,000 महिला युवाओं को नौकरी मिलना था लेकिन नहीं मिला। महिलाओं को निराश किया, युवाओं को निराश किया, किसानों को निराश किया, कर्मचारियों को निराश किया। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को इन्होंने वादा किया था कि उनको नियमित करेंगे, किसी को एक भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया। भ्रष्टाचार की स्थिति तो ये है
कि आगामी परीक्षा में रायपुर एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। इस बीच समानता, सम्मान और सामाजिक समावेशन की भावना को सशक्त करते हुए 19 और 20 दिसंबर को रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से ट्रांसजेंडर खिलाड़ी भाग लेंगे। स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम कोटा में खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं एक ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 19 और 20 दिसंबर को होने वाली है। ये प्रतियोगिता जो होगी वो कोटा स्टेडियम रायपुर में होगी और इस कार्यक्रम राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। इस बीच 18 दिसंबर से आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में मेगा हेल्थ कैंप 2025 का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में आयोजित इस विशाल स्वास्थ्य शिविर में देश भर के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 40 से अधिक प्रतिष्ठित अस्पताल एक मंच पर सेवाएं देंगे। आज आप सबके साथ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में सबसे बड़ा मेगा हेल्थ कैंप, जहां पर सब तरह की सुविधाएं, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, इन सब को लेकर के। वहीं रायपुर की ऐतिहासिक धरोहर महाराज बंद तालाब को स्वच्छ और संरक्षित बनाने के संकल्प के साथ ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ का अभियान तीसरे दिन भी पूरे उत्साह के साथ जारी रहा। सुबह शुरू हुए श्रमदान में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, पॉलिथीन, जलकुंभी और विसर्जन सामग्री को तालाब से बाहर निकाला गया। अब तक 25 से अधिक दुर्गा और गणेश झांकियों के अवशेष हटाए जा चुके हैं। अभियान में दिशा कॉलेज के छात्र छात्राओं, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कोरबा जिला खनिज संपदा से भले ही समृद्ध हो, लेकिन इसी समृद्धि की आड़ में अवैध उत्खनन का खेल लगातार उजागर हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्खनन का खेल लगातार चल रहा है, जिससे राखड़ डैम तक सप्लाई किए जाने के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि पूरा काम कथित सेटिंग के जरिए किया जा रहा है। रेंगा में अवैध मुरुम के संबंध में शिकायत मिली थी एक दो सूत्रों के माध्यम से, तो उसमें खनिज विभाग द्वारा वहाँ पर जाकर कार्रवाई की गई। 2 वाहन उसमें जब्त हुए हैं, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वाहन के प्रकार एवं खनिज की मात्रा के आधार पर उसमें गणना करने उपरांत कार्रवाई की जाएगी। वो प्रकरण इंस्पेक्टर द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसके प्रतिवेदन के आधार पर उसमें पेनल्टी की जाएगी। मुझे पता नहीं किनका हाईवा है, किंतु जो वाहन चालक हैं और वाहन मालिक, उनका दस्तावेज नहीं है। राजस्व विभाग के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा जब कार्रवाई की गई तो पहले जब्त किया गया। उसके वहीं रायपुर में नवीन विधानसभा भवन का नाम मिनी माता विधानसभा भवन रखे जाने की मांग को लेकर सत्तावी समाज के युवाओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ज्ञापन सौंपा है। समाज के प्रतिनिधियों ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और भिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे से मुलाकात कर अपनी बात रखी। युवाओं ने आग्रह किया कि जैसे पूर्व विधानसभा भवन का नाम मिनी माता विधानसभा भवन रखा गया है, उसी परंपरा को बनाए रखते हुए नई विधानसभा भवन का नाम भी यथावत मिनी माता विधानसभा भवन रखा जाए। समाज ने इसे सम्मान और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा विषय बताया है। देखिए, नया रायपुर में नवीन विधानसभा का लोकार्पण हो चुका है। ऐसे में सतरावी समाज के युवाओं के द्वारा हमने एक ज्ञापन माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और कविता प्राण लहरे को ज्ञापन सौंपा है कि 14 तारीख से जो विधानसभा में सत्र चलने वाली है, उसमें
जिसे पूर्व में जब स्थापित हुआ था विधानसभा, उसमें मिनी माता जी का नाम उल्लेख किया था और मिनी माता वहीं भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए हैं। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती रसोई ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। योजना के तहत उन गरीब परिवारों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनके घर में पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है। आवेदक की पात्रता वंचना घोषणा पत्र के आधार पर तय की जाएगी, जिसका सत्यापन जिला उज्ज्वला समिति द्वारा किया जाएगा। सर ये उज्ज्वला 3.0 आ रहा है, किस तरह से पूरी योजना रहेगी देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर राज्य, उसके लिए कितना जो है आवंटन हुआ है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2016 में शुरू की गई है, अब उसका 3.0 जो वर्जन आया है 3.0, इसमें पूरे भारतवर्ष में 25। वहीं जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर है, जहां मध्याह्न भोजन खाने के बाद दर्जन भर से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस बीच मामला मीडिया स्कूल चौराबाठा का है। मिडिल स्कूल चौराबाठा का, जहां पर खीर और पूड़ी खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। फूड पॉइजनिंग का आशंका को देखते हुए शिक्षकों ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से सभी प्रभावित बच्चों को नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। उनकी स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी बनी हुई है। तो चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।